थ्योरी ऑफ इक्वेशन का वीडियो नंबर 23 फॉर टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स एंड एलटी मैथ एंड यूपीपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स एंड डीएसएसपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स। इसमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 23 नंबर वीडियोस में। और अब जो क्वेश्चन हैं वो लगभग टाइप्स तो ख़त्म हो ही गया है। मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया है। जैसे ये क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस का पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0 के मूल, इसके मूल हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा का मान क्या होगा, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 अल्फ़ा का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यूज़ लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की। उसकी वैल्यू निकालने के लिए जनरल इक्वेशन को कंपेयरिंग करेंगे। एक्स क्यू प्लस का वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ए बराबर होगा 1 एंड बी बराबर माइनस का पी, सी बराबर क्यू एंड डी बराबर माइनस आर। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए माइनस का पी अपॉन ए का मान 1 यानी कि पी हो जाएगा। एंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, सी की जगह कितना है क्यू अपॉन 1 इक्वल टू क्यू एंड अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए माइनस डी का मान होगा माइनस आर, ए का मान 1 आर। अब लेना है 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा। एलसीएम लेंगे अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा से डिवाइडिंग करेंगे बीटा गामा, यहाँ पे गामा अल्फ़ा प्लस का अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, इसका मान है क्यू और अल्फ़ा बीटा गामा का मान है आर। तो इसका मान आ जाएगा हमारा क्यू बटे आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 6 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा गामा है। तीनों मूल क्या है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो वैल्यूज इसमें फाइंडिंग करनी, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा स्क्वायर, इसका मान यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो उसी तरह का क्वेश्चन थे, उसी जैसा है बिल्कुल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयरिंग करेंगे ए एक्स क्यू प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पे ए बराबर आ जाएगा 2, बी बराबर माइनस का 3, सी बराबर 5 एंड डी बराबर माइनस 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, बी का मान -3, ए का मान 2 यानी कि 3/2 एंड अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी अपॉन ए यानी कि 5/2 एंड अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए, माइनस डी का मान है -6, ए का मान 2 यानी कि 6/2 इक्वल टू 3। अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तीन क्वांटिटीज हम निकाल चुके हैं। अब जो कंडीशन है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा प्लस का अल्फ़ा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा स्क्वायर, इसमें हमने लिया अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन। तो अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गामा का मान 3 है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का मान 5/2 है। तो यह आ जाएगा 15/2। ठीक है, तो आंसर इसका आ गया कितना, 15/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 6 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा गामा है। इसके मूल भी वही है, अल्फ़ा बीटा गामा है। तो वैल्यू फाइंडिंग करना है, 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा का मान ज्ञात करो। 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कंपेयरिंग करेंगे एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करने के बाद, ठीक है, कंपेयरिंग करने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालेंगे। फिर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का मान निकाला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कंपेयरिंग कर रहा हूँ, ये एक्स क्यू प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 से।
तुलना करने पर ए बराबर 2, बी बराबर -7, सी बराबर 21 एंड डी बराबर -6। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का बी अपॉन -7/2 यानी कि 7/2 एंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी अपॉन यानी कि 21/2 एंड अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का डी अपॉन -6/2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। अल्फ़ा प्लस बीटा ये तीन क्वान्टिटीज हमारी आ चुकी हैं। वैल्यू फाइंडिंग करना है 1/1 अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा एलसीएम आ गया, ठीक है। बीटा गामा अल्फ़ा गामा प्लस का अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा उसका मान है 21/2 और अल्फ़ा बीटा गामा का मान 3। तो 21/2 गुणा 3, 3 7 21 यानी कि आंसर आ गया 7/2, ठीक है। यही हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक जैसी क्वेश्चन इस एक वीडियो में ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर शायद 5 बोला है, चलो जो भी होगा। ऐसे गड़बड़ी हो जाती है। x³ - 7x² प्लस का 5x - 2 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा गामा है। तो वैल्यू फाइंडिंग करना है 1/अल्फ़ा बीटा 1/बीटा गामा प्लस का 1/गामा अल्फ़ा का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, कंपेयरिंग x³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस d बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। a का मान आ रहा 1, b का मान -7, c का मान 5 एंड d बराबर -2। यहाँ लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन माइनस का 7/2 यानी कि 7/2, ठीक है। अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी अपॉन यानी 5/1 इक्वल टू 5 एंड अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का डी अपॉन -2/1 यानी कि 2। अब लेना है 1/अल्फ़ा बीटा 1/बीटा गामा प्लस का गामा अल्फ़ा। एलसीएम ले लेंगे अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ जगह गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका मान है कि 7/2 और अल्फ़ा बीटा गामा का 2 यानी कि 7/4, ठीक है। तो आंसर इसका आ रहा है 7/4। एक क्वेश्चन इसमें और इसके जैसा ही लगा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो 4 आगे क्वेश्चन से हमारा ax³ प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल, इसके मूल क्या है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा है। तो α³ प्लस β³ प्लस γ³ का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी न किसी एग्ज़ाम में, इनमें आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन का स्टाइल वही होता है, एक जैसे क्वेश्चन से हम आते रहते हैं। कंपेयरिंग करेंगे ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a बराबर a है एंड b बराबर x² वाला है ही नहीं, c इक्वल टू b है एंड d इक्वल टू c है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का b अपॉन माइनस का 0/0 हो जाएगा एंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू c अपॉन b अपॉन a एंड अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का d अपॉन माइनस का c अपॉन a हो गया। अल्फ़ा तीन चीज़ें हम निकाल चुके हैं। α³ प्लस β³ प्लस γ³ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे α³ प्लस β³ प्लस γ³ माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एंड ब्रैकेट में होगा α² प्लस β² प्लस γ² माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस का बीटा गामा माइनस का गामा अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 0 होने से ये सारी क्वांटिटीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन 1-2 बार एग्जाम में टीजीटी पीजीटी में मिला है। तो α³ प्लस का β³ क्योंकि देखने में लगता है क्यू वाला कैसे होगा, अल्फ़ा बीटा गामा का मान है माइनस का c अपॉन है। तो α³ प्लस β³ प्लस γ³ प्लस का 3c अपॉन a इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा गामा का मान था माइनस का c अपॉन है, तो ये हो जाएगा हमारा α³ प्लस β³ प्लस γ³ इक्वल टू माइनस का 3c अपॉन a। तो α³ प्लस β³ प्लस γ³ बराबर आ गया माइनस का 3c अपॉन